जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। और मिल रहे हैं एक बार फिर से बायोलॉजी लेक्चर्स में एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्लांट्स को डिस्कस किया। हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कौन से रिएक्शंस उसमें इन्वॉल्व हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है। फिर रेस्पिरेशन किया स्टडी, जिसमें हमने एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन कवर किया था। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में ही रिप्रोडक्शन प्लांट साथ कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। What is reproduction? It is a process of producing new organisms from existing organisms of same species. इसका मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि गिविंग बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन रेस की बात कीजिए। ये ह्यूमन रेस जो है ये कंटिन्यूटी में इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एक पेरेंट, एक मेल एंड फीमेल पेरेंट एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो वो क्या है, दैट इज गिविंग बर्थ टू अ ऑफस्प्रिंग। तो वो उसकी जो जीन पूल है, दैट इज उनका जो जेनेटिक वेरिएशन है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो दिस इज रिप्रोडक्शन, गिविंग बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग। और सेम स्पीशीज का मतलब क्या होता है? जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ ह्यूमन चाइल्ड को ही तो बर्थ दे रहे हैं ना। एक ह्यूमन कपल से एक ह्यूमन बेबी ही आता है ना। तो ठीक वैसे ही प्लांट्स जो हैं उनकी भी अलग अलग स्पीशीज हैं। तो सेम स्पीशीज यानी कि एक मैंगो प्लांट जो है उसके सीड से हमें मैंगो प्लांट ही मिलेगा। गॉट इट? अगर एक आंवले का पेड़ आप लगा रहे हैं और उसका बीज से आप एक नया पौधा उगाते हैं तो उससे आंवला ही मिलेगा आपको, जैसे पीपल से सिर्फ पीपल ही मिलेगा, ठीक है। तो सेम स्पीशीज में जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। गॉट इट? नाउ देयर आर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे पास दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल एज वेल एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले एसेक्सुअल को पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जब आप टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जब उन्होंने बोला कि एसेक्सुअल, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है। जब सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व ना हो और फिर भी एक न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाए, यानी कि एक न्यू प्लांट बन जाए, तो उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला आता है फिजन। आपको याद होगा स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने फिजन कवर किया था, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, है ना। और उसमें एग्जांपल है अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये क्या करता है कि ये अपने ऑफस्प्रिंग्स कैसे बनाता है? ये फिजन के थ्रू बनाता है। अब फिजन में दो आ जाते हैं हमारे पास, या तो बाइनरी होगा। बाइनरी में क्या होता है, एक से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, एक से दो ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे, दो चाइल्ड आ जाएंगे, ठीक है। और मल्टीपल में एक से बहुत सारे, मल्टीपल फिजन जिसमें एक से बहुत सारे आ जाएंगे। तो एक ही सेल बॉडी डिवाइड हो जाती है, अगर वो दो में डिवाइड हो जाएगी तो उसको बाइनरी बोल देंगे, और अगर दो से ज्यादा में हो जाएगी तो उसको बोल देते हैं मल्टीपल फिजन। सेकेंड इज द फ्रेगमेंटेशन, और ये फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है स्पायरोगायरा, जो कि एक एल्गी है, और ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स याद आ रहा है, प्लांट किंगडम में हमने कवर किया था। इनकी थैलॉइड बॉडी होती है, याद आया? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं इन्हें। तो इनके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे स्पायरोगायरा का एग्जांपल ले लीजिए आप। स्पायरोगायरा आपके पास ऐसे है, एक एल्गी है, अब इसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, जैसे ये एक फ्रेगमेंट है और ये एक फ्रेगमेंट पूरा स्पायरोगायरा बना देगा। एक फ्रेगमेंट ही पूरा स्पायरोगायरा बना देगा। सो दिस इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई गेमीट्स का रोल इन्वॉल्व नहीं है, कोई सेक्सुअल ऑर्गन नहीं चाहिए इनको, सिर्फ एक फ्रेगमेंट टूटी स्पायरोगायरा की, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ वो, और हर एक फ्रेगमेंट ने एक नया स्पायरोगायरा बना दिया। गॉट इट? रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन के यहाँ पे एग्जाम्पल कोई प्लांट तो नहीं है, हाइड्रा है।
हाइड्रा याद आ रहा है कहाँ पे पढ़ा था? निडेरिया में, निडेरियंस या फिर सिलेंड्रेटा में, है ना? तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, इसमें रीजनरेशन वाला वर्ड का मतलब क्या है? रीजनरेशन में होता है कि कोई भी पार्ट होगा ना बॉडी का, एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई भी पार्ट हो बॉडी का, कोई भी पार्ट हो, वो एक पार्ट अपने आप से एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो उसके पास रीजनरेशन कैपेबिलिटी है या फिर रीजनरेटिव पावर है उसके पास, कि वो कोई भी पार्ट जो है वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा। दैट इज रीजनरेशन। बडिंग, बडिंग में क्या होता है? बडिंग भी हाइड्रा और ईस्ट, ईस्ट याद आ रहा है? यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई, इनके अंदर बडिंग होती है। बडिंग में क्या होता है? जैसे ऐसे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ये, ठीक है, यहां से एक छोटी सी बड प्रोट्यूड होने लगेगी और ये बड खुद एक नया ईस्ट बना देगी। इस बड के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी पावरफुल है ये बड कि ये बड पूरा एक ईस्ट बना देगी, पूरी एक फंजाई बना देगी। ठीक है, तो ये होती है बडिंग। स्पोर फॉर्मेशन, बच्चे फंजाई के अंदर हमने पढ़ा था कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन ना स्पोर फॉर्मेशन से होती है। ज्यादा प्रोमिनेंट केस स्पोर फॉर्मेशन का फंगस में ही आपको देखने को मिलेगा। जो फंजाई है वो अपनी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू करती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं इनके पास, वो सारे स्पोर्स जो हैं वो इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स भी हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स भी हैं, और वो सारे स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, ये आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगी, वैसे नहीं दिखते हैं ये। तो ये सारी स्पोर फॉर्मेशन का जो रोल है ये फंजाई में है। देन वी हैव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं थोड़ा सा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो क्या बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला आता है कटिंग। कटिंग्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स के पास ना कैपेसिटी होती है, जैसे कि स्टेम कटिंग। आपको रूट्स की जरूरत ही नहीं है, उसकी जड़ें नहीं चाहिए, सीधा उसकी स्टेम ली, स्टेम को कट किया और मिट्टी में लगा दिया, उससे एक नया पौधा बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। और इसके एग्जाम्पल रोज बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। आपने गार्डनर्स या फिर माली को देखा होगा, वो क्या करता है कि रोज की कटिंग्स ही यूज करता है और उस कटिंग से ही एक न्यू रोज प्लांट बन जाता है। ठीक है, और शुगर केन में भी यही है। गॉट इट। देन वी हैव बाउगनविलिया। बाउगनविलिया देखा है ना सबने, उसके जो फूल होते हैं वो पत्तों जैसे ही होते हैं ना, उसके जो लीफ होते हैं वो ही कलरफुल होते हैं, पिंक ऑरेंज वाइट, है ना। तो बाउगनविलिया के अंदर भी स्टेम कटिंग्स हैं। रूट कटिंग्स के एग्जाम्पल में आता है एप्पल और लेमन। मतलब क्या है रूट कटिंग का, इसमें आप एप्पल या फिर लेमन की जो रूट्स हैं सिर्फ रूट्स ले लीजिए और रूट से ही एक नया प्लांट आपको मिल जाएगा। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एग्जाम्पल है रूट कटिंग्स में एप्पल एंड लेमन। लीफ कटिंग, अब कुछ प्लांट्स के पास इतनी खतरनाक कैपेसिटी है भाई, इतनी अच्छी रीजनरेट कैपेसिटी है, रीजनरेटिव पावर कह लीजिए चाहे, कि उनकी लीफ से लीफ आपने कट किया और लीफ को लगा दिया ना मिट्टी में, उसी से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो बिगोनिया जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर अगर आप लीफ को ही कट करके लगा दें तो उसी से एक न्यू प्लांट बन जाता है। मतलब लीफ के पास भी बहुत अच्छी कैपेसिटी है एक नया प्लांट बनाने की। ठीक है, देन वी हैव ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तो बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। हम इसमें क्या करते हैं, एक डिजायरेबल प्लांट की स्टेम ले लेंगे और एक डिजायरेबल प्लांट की रूट ले लेंगे और ऑब्लिक कट लगाते हैं, ऐसे टेढ़ा कट लगा के इसको जोड़ देते हैं, टाई कर देते हैं इसको यहाँ से, है ना। ग्राफ्टिंग, हमें अगर डिजायरेबल फ्रूट चाहिए होता है ना, जैसे कोई जैसे मैंगो का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ। अब एक मैंगो का प्लांट हमारे पास ऐसा है, उसकी रूट्स अच्छी नहीं है और एक की स्टेम अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है और अच्छे फ्रूट्स आते हैं उस पर, तो हम उसका स्टेम सेक्शन ले लेंगे और जिसकी रूट्स अच्छी है उसकी रूट्स अच्छी वाली अच्छा वाला रूट वाला सेक्शन ले लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ग्राफ्ट कर देंगे, तो उससे हमारे पास आता है ग्राफ्टिंग और एक नया प्लांट हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आता है मैंगो, गुआवा एंड रबर प्लांट।
लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है बच्चे, लेयरिंग का एग्जांपल है जैस्मीन। जैसे ही एक प्लांट लगा हुआ है, जैसे ये एक प्लांट है, ये इसके स्टेम्स हैं, ये स्टेम जो है ना, इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे सॉइल के नीचे, और इसको कुछ ऐसे हॉर्मोन्स या फिर कुछ ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे कि जिससे इसके ऊपर रूट्स डेवलप हो जाएं। जैसे ही इसके ऊपर रूट्स डेवलप होंगे, हम इसको काट के एक नया प्लांट, इसको नई जगह पे उगा देंगे और उससे एक नया प्लांट बन जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज लेयरिंग। देन वी हैव लीव्स। लीव्स के ऊपर कुछ छोटी छोटी बड्स आती हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया में। इसमें क्या होता है, लीव्स के ऊपर कुछ छोटी छोटी बड्स आती हैं, जैसे ऐसे यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं लीफ पे, और ये बर्ड्स जो है इनके पास रीजनरेटिव पावर होती है, इसी से एक नया प्लांट बन जाता है। सिर्फ इस बर्ड के पास, लीफ के ऊपर एक बर्ड है, इसी के पास इतनी पावर है कि एक नए प्लांट को जन्म दे सकती है ये। ठीक है, सो लीव्स के एग्जाम्पल में आ गया ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया। आगे चलते हैं। देन वी हैव फ्लावर। फ्लावर हमने पढ़ा था, इनफ्लोरेसेंस भी पढ़ा था, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ स्टेम, है ना, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ स्टेम, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर है क्या, अब रिप्रोडक्शन में इसका क्या रोल है। दिस इज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। आप किसी भी प्लांट के अंदर प्रभावित कैसे होते हैं, जब आप उसके फूल देखते हैं, है ना। पत्ते तो हम बाद में नोटिस करते हैं, टहनियां तो हम बाद में देखते हैं, उसकी ट्रंक, स्टेम, ये सब कुछ बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं फूल कौन से कलर के हैं उसके ऊपर, है ना। पर्पल है, व्हाइट है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, बहुत ज्यादा वेराइटी है। तो वो हमें लुभावना लगता है, हमें आकर्षित करता है, वो अट्रैक्टिव होता है ना। तो फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, और ये साइड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अभी तक हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मूड्स हैं, कैसे कैसे वेरिएंट्स हैं उसमें, क्या क्या तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी फ्लावर के अंदर, और इसलिए उसको बोलते हैं साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर का स्ट्रक्चर जानते हैं, पहले भी कवर किया है, दोबारा फिर कवर करते हैं, मॉर्फोलॉजी में किया था। ये आप देख रहे हैं रिसेप्टिकल, जहां पे ये फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। होल्डिंग वाला है ये, होल्डिंग स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। दिस इज पेटल्स। अब याद आ रहा है, पेटल्स हमने पढ़ा था, पेटल्स जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं पेटल्स, येलो, रेड, ब्लू, व्हाटएवर कलर। और पेटल्स का जो ग्रुप होता है उनको क्या बोला था, पेटल्स के ग्रुप को क्या बोला था बच्चों, याद आ रहा है। पेटल्स के ग्रुप को क्या बोला था, कोरोला। और यहाँ पे सेपल है, सेपल, सेपल इज अ ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, याद आ रहा है। सेपल इज अ ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, और इसके ग्रुप को क्या बोला था, कैलिक्स। दिमाग में जा रहा है कुछ, थोड़ा बहुत, है ना। पेटल के ग्रुप को क्या बोला था, कोरोला, और सेपल के ग्रुप को क्या बोला था, कैलिक्स। देन वी हैव दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन, or you can say as male reproductive part. This is stamen. स्टेमन के पास दो वेरिएंट्स हैं स्टेमन के अंदर। पहला होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। मैं साइड में बना के दिखाती हूँ आपको। अभी जब हम स्टेमन की बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, बायलोब्ड होता है, ये 2 लोब्स होते हैं इसमें। दिस इज अ फिलामेंट, और इस बायलोब्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर। ठीक है, बहुत सारे स्टेमेन्स जब एक साथ ग्रुप बना रहे हों तो हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं,
एंड्रोशियम, ठीक है। और जब बहुत सारे कार्पल्स ग्रुप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं बच्चे? गाइनोशियम, ठीक है। अब अभी ये बोला स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कार्पल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बहुत सारे कार्पल्स जब ग्रुप में हों तो हम उसको बोलते हैं गाइनोशियम। कार्पल का एक और नाम था, याद आ रहा है? पिस्टल। क्या नाम था? यहाँ पे लिखते हैं, पिस्टल। अब मैंने बोला कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, और वहां पे आपको दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कार्पल और पिस्टल। मैंने बोला कि जो इसका एंथर होता है ये बायलोब्ड होता है। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है, इसके अंदर क्या होता है? दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज व्हाट? ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गेमिटोफाइट। मतलब वो स्ट्रक्चर जो मेल गेमीट्स बनाएगा, दैट इज पोलन ग्रेन, मेल गेमिटोफाइट। ये बनाता है मेल गेमीट्स, ठीक है। अब आते हैं फीमेल पार्ट पे, दैट इज कार्पल और पिस्टल पे। अब इसमें आइए, सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है? ओवरी। एंजियोस्पर्म्स में हमने पढ़ा था कि ओवरी जो क्या होता है, ओवरी बनाता है, ओवरी बनाता है फ्रूट, ठीक है। ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट। और इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो बनाते हैं सीड। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट फ्यूज हो जाएंगे तब ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। और उसको कवरिंग किसने की हुई है? ओवरी ने, जो कि बनाएगा फ्रूट। आई एम सॉरी। देन वी हैव द स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक फिलामेंट कह लीजिए इसको, ट्यूब लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टिग्मा इज व्हाट? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा इज व्हाट? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। थोड़ा स्टिकी होता है ये। स्टिकी क्यों? ताकि अगर पोलन ग्रेन्स आए तो यहाँ पे अटैच हो जाएं, पोलन ग्रेन्स आए तो यहाँ पे लग सके, उनको वो चिपक जाए यहाँ पे, तो उसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये। और ये थोड़ा स्टिकी रहता है, ठीक है, थोड़ा म्यूकस होता है यहाँ पे। तो दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल विच इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये तीन स्ट्रक्चर्स मिलके बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कार्पल और पिस्टल। और जब ये ग्रुप में आ जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं गाइनोशियम। ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा हमने इसको समझ लिया और पहले भी पढ़ा था। अब कुछ दो टर्म्स और जानते हैं, ये भी पहले डिस्कस की है दोबारा फिर। व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यूनि आ गया तो मतलब क्या? वन। यूनि का मतलब क्या हुआ? एक, सिंगुलर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसा कोई भी फ्लावर जिसके अंदर आइदर मेल पार्ट हो, आइदर स्टेमन, और फीमेल पार्ट हो, यानी कि कार्पल और पिस्टल, ठीक है। कोई भी ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास पपाया एंड वाटरमेलन। आप कभी भी नोट करेंगे पपाया के हमेशा दो प्लांट एक साथ लगेंगे, मेल प्लांट और द फीमेल प्लांट, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग फ्लावर्स हैं। मतलब मेल फ्लावर जो होगा, मेल प्लांट जो होगा, उसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे और फीमेल प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर्स, ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। बायसेक्सुअल में क्या होता है कि एक ही फूल के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं। बाय मतलब दो, both male as well as female part of the flower. दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, मेल भी और फीमेल भी, उसको बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड यानी कि सरसों, और हिबिस्कस। हिबिस्कस को चाइना रोज भी बोलते हैं, ठीक है।
ये होगी हमारी दो टर्म्स, यूनिसेक्सुअल एज वेल एज बाइसेक्सुअल। अब जानते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अभी पोलन ग्रेन्स पढ़ा और क्या बोला था इसको, दिस इज मेल गेमिटोफाइट, ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल गेमीट्स बनाएगा फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर क्या है, स्टेमन का पार्ट है, बायलॉब स्ट्रक्चर। एंथर क्या होता है, स्टेमन का पार्ट होता है, टू द स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो कार्पल के ऊपर था, याद आ रहा है, स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो कार्पल के ऊपर था। हमने बोला था कि वो थोड़ा सा वैक्सी मटेरियल होता है, वहां पे थोड़ा स्टिकी होता है वो, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, पॉलिनेशन तो पता लग गया आपको कि वो प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा के पास जाएंगे। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स में। बायसेक्सुअल फ्लावर पढ़ लिया आपने, एक ही फ्लावर के अंदर मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट दोनों हैं। इन फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि एक के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट यानी कि स्टेमन से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आसानी से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगी, एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो गया पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। बट क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में एक वेरिएशन थोड़ी सी ये है कि या तो वो होगा ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसको मैं समझाती हूं, एक मिनट। अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट मतलब पता है क्या है, जैसे ये एक एज्यूम कर लीजिए ये फूल लगे हुए हैं इस पे और ये बाइसेक्सुअल फूल है, ठीक है। इसके अंदर भी मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट दोनों है। बट द थिंग इज, या तो ऐसा हो जाएगा कि यहीं पे पॉलिनेशन होगी, पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा पे लैंड कर गए, या फिर ऐसा होगा कि यहाँ के पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएं। एक ही प्लांट है और फ्लावर भी उसी प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं दो तीन, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट की बात नहीं आएगी, प्लांट ही चेंज हो जाएगा। इस पॉलिनेशन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। फूल भी दूसरा है और प्लांट भी दूसरा है, सेम प्लांट की बात ही नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बनाया, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि ऐसे दो डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, ये फूल बहुत अच्छे हैं ना, सुंदर लग रहे हैं, डिफरेंट बना देते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट फ्लावर दिख रहे हैं आपको ना, दोनों अलग वैरायटी वाले दिख रहे हैं, अलग अलग फूल आए हैं उस पे, तो ठीक है। इससे इस पे चला जाए तो दो प्लांट्स हो गए, अलग अलग दो प्लांट्स हो गए, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में तो भाई एक ही प्लांट पे जाना था या फिर एक ही फ्लावर पे जाना था, बट क्रॉस पॉलिनेशन में उसको प्लांट भी बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास कुछ एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एजेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर एबायोटिक एजेंट्स, पानी, हवा, इस सब के थ्रू। बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है या तो ए पॉलिनेशन या फिर एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है, और उसके बेसिस पे भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं कि कौन करवा रहा है ये पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन कौन करवाता है, तो उसके बेसिस हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर हवा करवाती है, हवा इज व्हाट, विंड इज व्हाट, एबायोटिक। इफ एबायोटिक पॉलिनेशन है, एबायोटिक पॉलिनेटर है, तो उसको बोलते हैं एनीमोफिली। ये क्वेश्चन ना बस ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप आ जाएगा कि विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होती है तो चार आपको ऑप्शन दे देगा कि उसको बोलते क्या है हम लोग, तो हम उसको बोलते हैं एनीमोफिली। इंसेक्ट, बैट्स, एंट्स और ये स्नेल्स, इसको जूओफिली में लेके आते हैं। जूओफिली मतलब एनिमल्स के थ्रू होना, है ना। तो अगर इंसेक्ट के थ्रू होती है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, बैट्स के थ्रू होती है, चमगादड़ के थ्रू होते हैं, उसको बोलते हैं
कीरोप्टेरोफिली, एंड्स के थ्रू होती है तो उसको बोलते हैं मायरमेकोफिली, ठीक है। वाटर के थ्रू होती है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। और वाटर भी क्या है, एबायोटिक एजेंट। हवा और पानी दोनों क्या है, एबायोटिक। हवा के थ्रू होती है तो एनीमोफिली, वाटर के थ्रू कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कैसे होगी पॉलिनेशन, पानी के थ्रू, तो हाइड्रोफिली। और अगर बर्ड्स हेल्प करते हैं तो बोलते हैं ऑर्निथोफिली, और अगर स्नेल्स हेल्प कर रही हैं तो बोलते हैं मेलेकोफिली, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं कि पॉलिनेटर कौन है, एजेंट कौन है, पॉलिनेशन कौन करवा रहा है, तो उसके बेसिस पे कुछ हमारे पास टर्म्स हैं। विंड वाला बहुत कॉमन है, वाटर वाला बहुत बार पूछा जाता है, इंसेक्ट वाला एज वेल एज बर्ड्स वाला भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। देन वी हैव, अब थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन समझना है हमने, तो उसके लिए बेस थोड़ा सा सेटअप करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि जो ओवरी है वो क्या बन जाती है बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाती है फ्रूट। ओव्यूल बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड। ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। जैसे हमने पोलन ग्रेन को बोला कि वो मेल गेमेटोफाइट है, मेल गेमेट्स बनाएगा, ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट होता है और इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक, दिस इज अ फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि फीमेल गेमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर, दैट इज एम्ब्रियो सैक। अब आप यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसकी इमेज देख रहे हैं। अब पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। देखिए आपको ये दिख रहे होंगे 3 सेल्स, ठीक है। इसको क्या बोला है उन्होंने बीच वाले को, एग सेल, और ये 2 हैं साइनर्जिड्स। देन हेयर वी हैव द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये सिर्फ 2 न्यूक्लियाई पड़े हैं, और ये होता है सेंट्रल सेल, दिस इज द सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल के पास पड़ी हैं 2 पोलर न्यूक्लियाइज हैं सिर्फ। देन वी हैव द एंटीपोडल सेल्स, ये 3 ऊपर अलग से सेल पड़े हैं ग्रीन कलर में, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये सिर्फ नरिशमेंट में हेल्प करेंगे, जब एम्ब्रियो बनेगा तो दीज हेल्प इन द नरिशमेंट। इसको बोलते हैं चलाजल एंड, और ये होता है माइक्रोपाइलर एंड। मतलब जब पोलन ग्रेन आएगा तो वो अपनी पोलन ट्यूब यहां से बनाता है माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है। पोलन ग्रेन आया और वो यहां से एंट्री लेगा अंदर, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज सेंट्रल सेल, ये साइनर्जिड्स हैं दोनों, और ये नीचे एग सेल, और ये 3 आपको दिख रहे हैं एंटीपोडल्स। तो जो आप ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एज इट इज आता है, दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्स, और ये सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, तो एक इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल स्ट्रक्चर है। ये याद रखना है, एज इट इज क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ भी और मुश्किल नहीं आएगा और ना ही घुमा के आएगा। ये सिर्फ ऐसे ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन पे। अब आगे फर्टिलाइजेशन पे, फर्टिलाइजेशन है क्या, ये आपने स्ट्रक्चर देखा, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इस पे पोलन ग्रेन्स आ गए, दिस इज स्टाइल, अ ट्यूब, एंड दीज आर द मेल गेमीट्स। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमिटोफाइट, पढ़ लिया, और यही क्या बनाएगा, मेल गेमीट्स, इसने बना दिए मेल गेमीट्स। ये मेल गेमीट्स यानी कि ये पोलन ग्रेन्स जो हैं, ये अपनी पोलन ट्यूब बनाते हैं और ये माइक्रोपाइलर एंड से अंदर जाएंगे। ये देखिए, कलर चेंज कर दूं, ये जाएंगे इस माइक्रोपाइलर एंड से, अपनी पोलन ट्यूब बनाते हुए जा रहे हैं। अभी हमने ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखा, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, और ये यहाँ पे वही दिख रहा है आपको, दिस इज एग सेल, दिस इज 2 साइनर्जिड्स, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये सेंट्रल सेल है, और ये 3 एंटीपोडल सेल्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आपने देख रहे होंगे आप एक चीज कि सिनगैमी लिखा हुआ है। सिनगैमी एक टर्म है, इसको एज इट इज याद रखना है, इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट, मेल एंड फीमेल गेमीट। जब मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन हो
उसको बोलते हैं सिनगेमी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है ये पढ़ते हैं। रेडी सही है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं दो मेल गेमीट्स बन गए एक पोलन ग्रेन से। एक पोलन ग्रेन ने वेजिटेटिव डिवीजन की और वेजिटेटिव डिवीजन करके उसने दो मेल गेमीट्स बनाए। अब ये दो मेल गेमीट्स आए यहां से, एक मेल गेमीट, ये क्या होगा कि ये एक मेल गेमीट आके यहाँ पे एग सेल से फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे ये एग सेल से फ्यूज हुआ तो ये पहली फर्टिलाइजेशन होगी, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गेमीट, जो ये दो पोलर न्यूक्लियाई पड़े हुए थे सेंट्रल सेल के अंदर, दूसरा मेल गेमीट आके इनसे फ्यूज हो जाएगा। सेकेंड मेल गेमीट विल कम एंड फ्यूज हियर। तो यहां पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुई, इसलिए हम बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। हमने क्यों बोला डबल फर्टिलाइजेशन, दो मेल गेमीट्स थे, देसी भाषा में बोलें तो दो न्यूक्लियस आ रहे हैं, एक न्यूक्लियस आया वो एग सेल से फ्यूज हो गया, जब एग सेल से फ्यूज हुआ तो उसको बोल दिया हमने ये पहली फर्टिलाइजेशन हुई है, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट की फ्यूजन, दैट इज सिनगेमी होगी यहाँ पे। दूसरा मेल गेमीट आया वो सेंट्रल सेल के अंदर फ्यूज हो गया जाके, जहां पे दो पोलर न्यूक्लियाई पड़े हुए थे ऑलरेडी, इसको बोल दिया हमने डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, अब एक टर्म आ रही है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पेन भी बोलते हैं, और इसके सामने लिखा है 3N। अभी आप ध्यान से देखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अभी आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पे आपको दो पोलर न्यूक्लियाई थे, ये जो आपके पास सेंट्रल सेल था ना, इसके अंदर क्या था, दो पोलर न्यूक्लियाई, तो 2N स्टेट थी, दो न्यूक्लियस 2N टर्म। ठीक है, बट जब यहां पे एक और मेल गेमीट आया, उसका अपना न्यूक्लियस है, जब यहाँ पे एक और मेल गेमीट आके फ्यूज हुआ तो उसका अपना न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस का भी अपना वो न्यूक्लियस उसका अपना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या सिचुएशन हो गई है, 3N स्टेट, तीन न्यूक्लियस आ गए हैं यहाँ पे 3N। हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल सेल में अब तीन न्यूक्लियस हैं, दो पोलर न्यूक्लियस थे और एक न्यूक्लियस जो है मेल गेमीट का है, 3N स्टेट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो पूछ लेगा कि उसकी प्लॉइडी लेवल क्या है, आपने बस बताना है कि 3N, क्योंकि वहां पे तीन न्यूक्लियस हैं, और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही एंडोस्पर्म बनता है। आपने पढ़ा है ना, एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सीड को, डेवलपिंग सीड को, दिस एंडोस्पर्म। अगर एंडोस्पर्म था तो हमने बोला था कि एंडोस्पर्मिक सीड है ना, एल्ब्यूमिनस सीड है। और अगर एंडोस्पर्म नहीं रहता है सीड डेवलपमेंट के टाइम पे, खत्म हो जाता है बाद में, नरिशमेंट मतलब यूज कर लिया सीड ने डेवलपमेंट के टाइम पे, तो हम उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा बाद में, इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। आपको ये पता लग गया 3N कैसे हुआ, दो मेल गेमीट्स आए थे, जो पहली फ्यूजन हुई है एग के साथ उसको हम बोलेंगे सिनगेमी। सेकेंड फ्यूजन यहाँ पे होती है जहाँ पे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी दो पोलर न्यूक्लियाई थे, 2N स्टेट थी। जब मेल गेमीट आया तो उसके आने से एक और न्यूक्लियस हो गया जिससे 3N स्टेट होगी, और उसको हमने नाम दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो थोड़े टाइम के बाद बन जाता है एंडोस्पर्म एंड विच प्रोवाइड्स द नरिशमेंट। गॉट इट। ये थी हमारी फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हमने डबल फर्टिलाइजेशन भी कवर किया, सिनगेमी बता दिया, और आपको वो भी बता दिया कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो स्टेट होती है वो होती है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट। वो कैसे होती है वो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, नाउ वी हैव सीड। अब फाइनल प्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन के बाद तो होता है सीड, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या मिला हमें, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज सीड। ओव्यूल ही बन जाता है सीड, दैट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज सीड। पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज fertilization
जिसमें सीड ना बने, एक ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर सीड नहीं बन रहा है, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड, तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। आजकल मार्केट में हाइब्रिड फ्रूट्स आ रहे हैं, ग्रेप्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता, बीज नहीं होता है, तो सीडलेस ग्रेप्स जो हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, कि सीडलेस फ्रूट्स बन रहे हैं। ठीक है, सीड का डेवलपमेंट ना हो तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब ये सीड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड की डेवलपमेंट के टाइम पे जो एक्सिस होती है दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये है प्लिम्यूल। प्लिम्यूल से क्या डेवलप होता है प्लांट की, शूट या फिर स्टेम। इससे क्या डेवलप होता है, शूट या फिर स्टेम। और ये है रेडिकल, रेडिकल से क्या डेवलप होता है, रूट्स। रेडिकल से क्या डेवलप होता है, रूट्स। और ये है दो कॉटिलिडन्स, याद आ रहा है, मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन। मोनोकॉट्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलिडन था। फॉर एग्जाम्पल अगर मोनोकॉट होगा तो क्या एग्जाम्पल था, मेज और राइस। और डाइकॉट के बहुत कॉमन एग्जाम्पल लर्न किए थे हमने, पीनट, पी, ग्राम, चना, ये सब एग्जाम्पल थे डाइकॉट के। अगर दो कॉटिलिडन्स हैं तो डाइकॉट है, अगर एक ही है तो हम बोलते हैं उसको मोनोकॉट। तो ये था हमारा सीड, फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन हमने कवर किया। ये जाना कि पॉलिनेशन है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा, थोड़े से एग्जाम्पल्स कवर किए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्टडी किया। तो आज का हमारा चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोश के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद।